गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम मिश्रण के घटकों को पृथक्करण की आगे की विधि का अध्ययन करेंगे। इस अगली विधि का नाम होगा दूध से क्रीम का पृथक्करण या अपकेंद्रीय विधि। हम दूध में से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, इस विधि की चर्चा हम यहाँ करेंगे कि हम एक अपकेंद्रीय यंत्र की सहायता से हम दूध में से हम क्रीम को पृथक कर सकते हैं, जिसमें क्रीम के कण हल्के होते हैं तो वह दूध की ऊपरी सतह पर बैठ जाते हैं और द्रव के कण यानी दूध के कण भारी होने से वह पन्ने में बैठ जाते हैं। इससे हम दूध से अपकेंद्रीय यंत्र की सहायता से दूध से हम क्रीम को पृथक कर सकते हैं। दूसरी विधि है आपकी दूध में से क्रीम का पृथक्करण। दूध में से क्रीम का पृथक्करण, इससे हम अपकेंद्रीय विधि भी कर सकते हैं। अपकेंद्रीय विधि, इसे हम अपकेंद्रीय विधि भी कहते हैं या कह सकते हैं। आप मार्केट जाते हो, बाजार जाते हो, वहाँ पर बहुत प्रकार के दूध मिलते हैं, जैसे संपूर्ण क्रीम वाला दूध, डबल टोन, ये सब दूध की पोली पैक में या फिर टेट्रा पैक में मिल जाते हैं। दूध के इन प्रकारों में वसा की जो मात्रा होती है वह अलग अलग होती है, और हम उस वसा की मात्रा को कैसे अलग अलग करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा कि अपकेंद्रीय विधि के द्वारा हम दूध में से हम क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हम एक बीकर में संपूर्ण क्रीम वाला दूध लेंगे, जिसके अंदर क्रीम की मात्रा ज़्यादा हो, इस प्रकार का हम दूध लेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक अपकेंद्रीय यंत्र या फिर रसोई घर में उपलब्ध मथनी या फिर मिक्सी की सहायता से हम इस प्रकार हम इसको जोर बिल्कुल तेज गति से हिलाएंगे, जिससे कि क्रीम इस मथनी की सतह पर चिपकती जाएगी और हम इसे पृथक कर लेते हैं। अपकेंद्रीय यंत्र या फिर मथनी हो गया आपका, या फिर मिक्सी हो गया। अपकेंद्रीय यंत्र, मथनी या फिर मिक्सी से इसे कुछ समय तक अपकेंद्रित करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे कुछ समय तक अपकेंद्रित करेंगे। अपकेंद्रित करने से जो क्रीम होगी वह इस अपकेंद्रित यंत्र के ऊपर जमा हो जाएगी, और जो दूध जैसे क्रीम पृथक होती जाएगी, दूध में से जो क्रीम पृथक होती जाएगी उसके कण हल्के होते हैं, तो वह क्या हो जाएगी, सतह पर आती जाएगी, और जो भारी कण है दूध के वह नीचे बैठ जाएंगे, और हम उस दूध की ऊपरी सतह से क्रीम को पृथक कर लेंगे। इस विधि में क्या होता है, यानी इस विधि का सिद्धांत ये होता है कि हम इस द्रव को तेजी से घुमाते हैं, जिससे जो हल्के कण होते हैं वह सतह पर तैरने लग जाते हैं, और जो भारी कण होते हैं वह जब पन्ने में बैठ जाते हैं। यानी कि कुछ कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस के कण इतने छोटे होते हैं कि कभी द्रव में मौजूद ठोस के कण इतने छोटे होते हैं कि छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं,
इन कणों को पृथक करने के लिए हम छानक विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए, इन कणों को पृथक करने के लिए छानक विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इस मिश्रण का पृथक्करण अपकेंद्रीय विधि के द्वारा किया जाता है। इस मिश्रण का पृथक्करण, इस मिश्रण का पृथक्करण अपकेंद्रीय विधि द्वारा किया जाता है। अपकेंद्रीय विधि द्वारा किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस द्रव को तेजी से घुमाया जाता है जिसके कारण भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। देखो इस तरह होता है, जैसे ये एक बीकर हो गया, ठीक है। आप इसके अंदर आप द्रव ले लो, दूध ले लो। हमें दूध में से क्रीम को पृथक करना है, तो यहाँ हमने दूध ले लिया, ठीक है। अब एक मथनी या अपकेंद्रीय यंत्र होता है इस तरह का, यूं चलने वाला, इसको हम तेज़ी से घुमाते हैं तो यहाँ पर जो क्रीम होती है वह पृथक होने लग जाती है। यह तो हो जाएगी आपके क्रीम, ये हो जाएगा आपका दूध, और ये हो जाएगा मथनी। ये इस तरह जो से आप इसे तेज़ी से हिलाओगे, इस तरह जो से आप तेज़ी से हिलाओगे तो ये जो दूध में से क्रीम ऊपर आने लग जाएगी और दूध और क्रीम को आप अलग कर सकते हो। इस विधि के द्वारा हम दूध में से क्रीम को पृथक कर सकते हैं। इस विधि का नाम है अपकेंद्रीय विधि भी कहते हैं। तथा इसे अगर दूध में से पृथक्करण क्रीम का पृथक्करण इस विधि के द्वारा हम कर सकते हैं। आपकी अगली विधि है दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। अगली विधि है आपकी दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। अब दो अघुलनशील ऐसे द्रव लेते हैं जो आपस में मिलते नहीं हैं। जैसे अगर आप कह दो कि भाई शक्कर और पानी के मिश्रण को पृथक करना है, तो वो इस विधि द्वारा पृथक नहीं होता है, वह घुलनशील विधि है। दोनों द्रव आपस में घुल जाते हैं तो वह अलग विधि। जैसे कि नमक और जल का पृथक्करण हम आसवन विधि से द्वारा कर सकते हैं या वाष्पीकरण विधि के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण हम वो ऐसे जिनका घनत्व अलग अलग होता है, उस विधि दो अघुलनशील तो द्रव है लेकिन उनका घनत्व अलग अलग है, वह एक परत के रूप में जमा हो जाते हैं। जैसे पानी और तेल का मिश्रण ले लिया आपने, तो जिसका घनत्व ज़्यादा घनत्व होगा वह ऊपर आ जाएगा और एक का घनत्व परत के घनत्व के हिसाब से वह नीचे बैठ जाएगा। जैसे तीसरी विधि आपकी दो अघुलनशील ध्रुवों का पृथक्करण। ठीक है, दो अघुलनशील ध्रुवों का पृथक्करण। इस विधि में हम पृथक्करण कीप का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लेता हूँ आपके ये एक पृथक्करण कीप हो गया,
एक पृथक्कारी कीप हो गया। जब हम इसमें दो अघुलनशील द्रव डालेंगे तो वह अपने घनत्व के हिसाब से परतों में विभक्त हो जाएगा। जैसे यह हमने तेल और पानी का मिश्रण डाला था, तो यहाँ पे तो ये तेल की परत हो जाएगी, मिट्टी के तेल की परत हो जाएगी। कोई सा भी तेल हो, चाहे केरोसिन हो चाहे पेट्रोल हो, ये हो जाएगी मिट्टी के तेल की परत, और ये हो जाएगी आपके जल की परत। अब क्या करेंगे, हम स्टॉप कार को खोलेंगे। इस स्टॉप कार को खोलकर यहाँ एक बीकर लगा देंगे। इस स्टॉप कार को खोलकर जल की परत को अलग कर लेंगे, और जैसे ही ये तेल की परत यहाँ आएगी हम स्टॉप कार को बंद कर देंगे। इस तरह हम जल की परत को, इस तरह हम मिट्टी के तेल और जल की परत को अलग अलग कर सकते हैं। इसमें होता है भाई दो अघुलनशील द्रव जिनका घनत्व अलग अलग हो, दो अघुलनशील द्रवों जिसमें जल तथा मिट्टी का तेल, दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण पृथक्करण कीप में डालेंगे। ठीक है भाई, ये दो अघुलनशील द्रव है जिसमें जल तथा मिट्टी का तेल का मिश्रण हम एक पृथक्करण कीप में डालेंगे। अब मिश्रण को कुछ देर तक शांत छोड़ देंगे ताकि जल तथा मिट्टी के तेल की पृथक परत बन जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस पृथक्करण कीप के स्टॉप कार को खोलेंगे। इस पृथक्कारी कीप के स्टॉप कार को खोलेंगे। कीप के स्टॉप कार्क को इस पृथक्कारी कीप के स्टॉप कार्क को खोलेंगे तथा सावधानी पूर्वक जल की नीचे की परत को निकाल लेंगे। यहाँ से हम जल की इस परत को निकाल लेंगे। जैसे ही मिट्टी के तेल की परत यहाँ आई, हम स्टॉप कार्क को बंद कर देंगे। जैसे ही मिट्टी के तेल की परत नीचे आएगी, जैसे ही तेल की परत नीचे आने पर स्टॉप कार्क को बंद कर देंगे। स्टॉप कार्क को बंद कर देंगे। इस प्रकार हम मिट्टी के तेल और जल की परत को हम अलग अलग कर सकते हैं, उसका पृथक्करण कर सकते हैं। वह मतलब कि दो ऐसे द्रव जो आपस में कभी घुलते नहीं हैं, जिनका घनत्व अलग अलग होता है, हम इस विधि के द्वारा हम
दो अघुलनशील ध्रुवों का पृथक्करण कर सकते हैं। इस तरह जल तथा मिट्टी के तेल की परत को पृथक कर सकते हैं, अब इसका सिद्धांत क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका सिद्धांत इसका सिद्धांत कि आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अलग अलग आपस में नहीं मिलने वाले द्रव का घनत्व, यानी कि जो अलग अलग परतों में अपने घनत्व के अनुसार परतों में विभक्त हो जाते हैं या परतों में बन जाते हैं। इसका सिद्धांत है कि आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। आपस में नहीं मिलने वाले द्रव आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार पृथक हो जाते हैं। यह होगा आपके दो अघुलनशील द्रव जो आपस में घुलते नहीं, अपने घनत्व के अनुसार कैसे अलग होते हैं, अपने घनत्व के अनुसार परतों में बन जाते हैं और उन्हें हम पृथक्करण कीप की सहायता से अलग कर सकते हैं। आपकी अगली विधि है नमक व कपूर का पृथक्करण। या ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है भाई। नमक व कपूर का पृथक्करण यानी ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन है क्या? प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ मौजूद होते हैं जो ठोस रूप में होते हैं तथा जिन्हें हम गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में नहीं बदलकर सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसी विधियों तो इस प्रकार को तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में न जाकर वाष्प अवस्था में बदलना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कुछ ऊर्ध्वपातन पदार्थ जैसे कि कपूर हो गया, आपके एक अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, इन पदार्थों को आप जब गर्म करते हो, ये ठोस होते हैं, इन्हें गर्म करोगे तो ये गर्म होकर सीधे द्रव में नहीं जाकर सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं और इन पदार्थों को पृथक करने की विधि है ऊर्ध्वपातन विधि। पहले तो है ऊर्ध्वपातन। प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जिन्हें गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे ही वाष्प अवस्था
में बदल जाते हैं। यानी कि उनकी जो बीच की अवस्था होती है वह द्रव अवस्था में नहीं आती, वह ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं, में बदल जाते हैं। पदार्थ का ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलना या परिवर्तन होना, बदलना ऊर्ध्वपतन कहलाता है। ऊर्ध्वपतन कहलाता है। पदार्थ का ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलना ही ऊर्ध्वपतन कहलाता है। कुछ उसके उदाहरण भी है, जैसे पहला उदाहरण आपके कपूर हो गया, एक हो गया अमोनियम क्लोराइड, एक तो हो जाएगा नेफ्थलीन, एक हो जाएगा एंथ्रासीन। ये कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ है जिन्हें आप गर्म करोगे तो ये ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदल जाएंगे, ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाएंगे। इनके बीच की अवस्था नहीं आती, द्रव अवस्था नहीं आती है। ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। अब नमक और कपूर का पृथक्करण किस प्रकार होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक चीनी की प्याली ले ली हमने, एक चीनी की प्याली, इस पर हम थोड़ा सा कपूर और नमक का मिश्रण डाल देंगे। अब इस चीनी प्याली को हम गरम करेंगे। अब इस चीनी की प्याली को हम गरम करेंगे, इसके ऊपर हम एक कीप उल्टा रख देंगे और इस कीप के इस खुले सिरे को हम रुई से बंद कर देंगे। जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये जो कपूर होगी वह वाष्प अवस्था में बदलकर इस संकरित जगह पर आकर जमा हो जाती है। ये होगी आपके कपूर की वाष्प। ये हो जाएगा कपूर व नमक का मिश्रण। ये हो जाएगी चीनी की प्याली, चीनी मिट्टी की प्याली ये हो जाएगा आपके कीप। इस तरह से ये जब आप इस मिश्रण को गर्म करोगे तो कपूर यहाँ से वाष्प में बदलकर यहाँ कीप के संकरित सिरे पर जमा होती जाएगी और ठोस में बदल जाएगी और यहाँ पर केवल नमक शेष रह जाएगा। इस तरह आप इस विधि के द्वारा यानी ऊर्ध्वपतन विधि के द्वारा कपूर व नमक के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। चीनी की प्याली में कपूर व नमक का मिश्रण लेंगे। कपूर व नमक का मिश्रण लेंगे। इस प्याली पर उल्टा कीप रख देंगे तथा कीप के संकरे भाग को रुई से बंद कर देंगे इससे क्या होगा, ये कपूर पिघलकर वाष्प जो बनेगी वह बाहर नहीं निकलेगी, यह संकरित सिरे पर जमा होकर ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। बंद कर देंगे। अब चीनी मिट्टी की प्याली, अब चीनी मिट्टी की प्याली, अब चीनी मिट्टी की प्याली को गर्म करेंगे। गर्म करने
पर कपूर वाष्प बनकर, गर्म करने पर कपूर वाष्प बनकर, जैसे आप इस मिश्रण को गर्म करोगे तो यहाँ से जो कपूर होगी वह वाष्प बनकर बनकर कीप के संकरे भाग में जमा होकर, वाष्प बनकर कीप के संकरे भाग में जमा होकर ठोस में परिवर्तित हो जाएगी और चीनी मिट्टी के प्याले में नमक शेष रह जाएगा। इस प्रकार हम कप नमक व कपूर के मिश्रण का पृथक्करण कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम इसे पृथक कर सकते हैं, जिसमें नमक व मिश्रण को गर्म करोगे तो नमक और कपूर के मिश्रण को गर्म करोगे तो कपूर वाष्प बनकर मिट्टी एक कीप के संकरे भाग में जमा होने लग जाएगी और ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। इस तरह आप नमक व कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हो। आगे की विधियों को हम अध्ययन कल करेंगे। गुड इवनिंग।